हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? पहले मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षा जो भी आने वाली है उनकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं क्या लाया हूं इस चैनल के माध्यम से, मैं आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग करने वाला हूँ। इसमें हम लोगों को पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, जो भी हम लोगों को टॉपिक वाइज रहेगा, उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको मैं यहाँ पे लाया हूं। ओके, देखिए अब देखिए ये क्या रहेगा, मध्यकालीन भारत। अब इसमें देखिए पहला टॉपिक, टॉपिक वाइज हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों का रहेगा। देखिए मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है। सेकंड महमूद गजनी, थर्ड मोहम्मद गौरी, चौथा सल्तनत काल। और सल्तनत काल में भी कौन कौन आया था? पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। ठीक है, इस चीज की भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या रहेगी याद करने की? ट्रिक क्या रहेगी? देखिए ट्रिक क्या रहेगी यहां से, जी के टी एस एंड एल। ये ट्रिक आपको नोट कर लेनी है। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। ये देखिए डायरेक्ट क्रम ही पूछ लेता है कोई एग्जाम में कि इनको क्रमानुसार लगाइए, कौन सा वंश कौन किसके वंश में के बाद आएगा। पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक ये रहा आपका। देखिए अगर इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो लोग हमसे जुड़े। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए पहला टॉपिक हम लोगों के पास रहेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब लोग जब भारत में आए सबसे पहले, तो उन्होंने सबसे पहले कहां पे शासन किया और जहां पर उन्होंने शासन किया उस समय किसका शासन चल रहा था? ओके, चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो आपके में क्वेश्चन आएगा कि भारत पर पहला सफल आक्रमण अरबों ने किसके शासनकाल में किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। पहला पॉइंट, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। ओके, सेकंड, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो आपके में क्वेश्चन आएगा अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया था नंबर 1, वो कौन सी ईस्वी में किया था? वो 712 ईस्वी में किया था। ओके, कब किया था? 712 ईस्वी में। मेरे साथ साथ आपको याद भी करना है और उसको लिखते हुए भी चलना है एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने सिंध पर जब आक्रमण किया था तो उस समय शासन किसका था? दाहिर का शासन था। ये चीज नोट करना है आपको। सेकंड, देखिए ये लोग आक्रमण तो कर रहे थे लेकिन इनके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आपको आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उनका था कि भारत में आएंगे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उन्होंने सुना था कि चलो भारत चलते हैं, भारत को जितना भी धन संपदा होगी वहां से लूट लूंगा और क्या करूंगा, अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार वहां पे जाके करूंगा। फिर आगे देखते क्या होता है। देखिए 932 ईस्वी में अलतगीन नामक एक तुर्क सर, देखिए मोहम्मद गजनी। अब सेकंड आपका पॉइंट कौन सा रहेगा? महमूद गजनी आया। 932 ईस्वी में अलतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो गजनी की जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की? अलतगीन ने। किसने की गजनी की स्थापना? अलतगीन ने। गजनी की स्थापना किसने की? अलतगीन ने। थर्ड, अगला पॉइंट, अलतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया। जब अलतगीन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद गजनी साम्राज्य पे किसने शासन किया था? प्रीतगीन ने। तो पहले नंबर पे कौन आया? अलतगीन। सेकंड नंबर पे प्रीतगीन ने शासन किया था। ओके,
इसी के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासन काल में किया गया था? पृथ्वीन के शासन काल में किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ तो पंजाब में शासन किसका था? शाही वंश का शासक था। और यहाँ का शासक कौन था? जयपाल। ओके, यहाँ का शासक कौन था? जयपाल शासन कर रहा था। ये चीज को आप नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट को आपको इसी क्रम में लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद कौन आया? सुबक्तगीन आया। सुबक्तगीन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं की गई, जो भी एग्जाम आपके वन लाइनर में पूछी जाती है वो सारी इस चीज पे मैंने आपको टाइप करा के दे दी गई है। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबक्तगीन 970 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है आपका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा महमूद गजनी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड पूछता है, तो इसके बारे में आप लिखते रहिएगा। पहला पॉइंट, महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था, पहला पॉइंट, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। फिर से देखिए, महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था, ये चीज आपको याद करते चलना है। जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट, अपने पिता के शासन काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। उसके पिता जब शासन कर रहे थे तो वो कहां का शासक कर रहा था? खुरासन का शासक था। ओके, नेक्स्ट, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब देखिए, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीनुद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह, ये कटा हुआ है, ठीक है, मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यामीनुद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी थी? तो आप क्या लगाओगे? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए प्रदान की थी। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसने आक्रमण तो किया था, लेकिन उसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उसने क्या कहा? उसको सारा धन संपदा जो यहाँ भारत का था वो लूटना चाहता था। तो उसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ये चीज यहाँ पे लिख ली। आक्रमण का उद्देश्य था धन की प्राप्ति थी। ठीक है, अब महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, महमूद गजनी के प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कौन सा था? प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो महमूद गजनी का पहला आक्रमण कब था? 1000 ईस्वी में था। कहां पे था? पेशावर में था। उसने पेशावर के कुछ भागों पर आक्रमण किया और वहां आक्रमण करने के बाद अपने देश लौट गया। सेकेंड, ये पहला युद्ध था। ये सेकेंड कब था? 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। ओके, सेकंड कब हुआ? 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया तथा जयपाल पराजित हो गया। ओके, और महमूद गजनी जीत गया। अगला, 1008 में नादरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। सेकंड कौन था? 1008 में नादरकोट के विरुद्ध। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1025 का आक्रमण।
1025 का आक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे किया था? सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र में हुआ था, सोमनाथ मंदिर पे किया था। और कितनी बार इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे? कुल 17 बार। ये मैं पीछे बता चुका हूं ना, आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, यहां से वो क्या ले गया था पहले युद्ध में? 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी उसे, कुल 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। मैंने बताया ना उसका जो उद्देश्य क्या था, यहां से धन प्राप्ति करने था, इसीलिए उसने हमला करा। तो पहला क्या, 20 लाख दिनार उसे हाथ लग गया। फिर क्या हुआ, सोमनाथ, जो लोग वहां के थे उस समय राज कर रहे थे, उन लोगों ने देखा कोई बाहर से कोई आ रहा है और हमारे मंदिर को लूट के चला जा रहा है। तो वो देखिए उन लोगों ने, अनिलवाड़ के जो लोग थे उन लोगों ने उसकी सहायता प्रदान करी, उन लोगों को रोका। लेकिन इसके विरोध में महमूद गजनी ने क्या करा, वहां पे जाके उन लोगों को भी लूटने लगा। तो देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिल बाड़, ये कटा हुआ अनिल बाड़ है, अनिल बाड़ के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, फिर अगला, मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया। अब देखिए क्या हुआ, जाट लोग उल्टा महमूद के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहां से कुछ धन चोरी करके ले आए अपने यहाँ। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया तथा कुछ संपत्ति लूट ली थी। ओके, कुछ संपत्ति पुनः ये लूट के भारत ले आए थे। नेक्स्ट देखिए, इसका अंतिम भारतीय आक्रमण कौन सा था? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। जब जाट लोग वहां जाके कुछ संपत्ति ले आए थे तो इसने पुनः 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हमला कर दिया जाके। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये कौन था? पहला सुल्तान। ओके, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। अब देखिए, इसकी सेना में संवेद राय तथा तिलक जैसे हिंदू भी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। जो संवेद राय थे और तिलक थे, वो हिंदू होके भी इसकी सेना में उच्च पदों पर स्थित थे, आसीन थे। नेक्स्ट, अब देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले गौर समझ लिए, गौर क्या था? गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जहां पे शासन करता था मोहम्मद गौरी। ओके, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछेगा भी। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहला आक्रमण 1175 में इसने किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध में किया था। या तो ये पूछ लेगा गौरी का पहला आक्रमण कौन से सन में था? तो 1175 ईस्वी में था। ठीक है, पहला आक्रमण ये फर्स्ट था। अब दूसरा आक्रमण क्या था? दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, अर्थात पाटन एक जगह गुजरात की, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कहां किया? 1178 में पाटन गुजरात पर किया, जहां राजा था भीम सेकंड, उसने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यहां से आप ये कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कितने ही कंपटीशन में वन लाइनर में आपसे पूछता है। मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट आप लिख पाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। और किसके किसके बीच हुआ था? गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तैयार? पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। कौन विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। सॉरी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गौरी विजय हुआ। अब की कौन विजय हो गया? गौरी विजय हो गया। अब थर्ड आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में था और गौरी और जयचंद के बीच था।
चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच? गौरी तथा जयचंद के बीच, और गौरी विजय हो गया। ओके, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा था हाई कोर्ट का एग्जाम का। ओके, तो उसमें डायरेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? वो स्कंद था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। ठीक है, तो आज तक यही रखते हैं, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले में सल्तनत काल की स्टार्टिंग करेंगे। सल्तनत काल में जो जो क्रम से चले हुए थे, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आए, सारे वंश को पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके करने के बाद जैसे सपोज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने गुलाम वंश पढ़ा, तो यहां तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसकी क्या करना है, यहाँ से रिवीजन करना है, वहां पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से जितनी भी चीजें लिखाऊंगा आपको लर्न करते हुए चलना है और वहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। और हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।